क्या आपको कभी ऐसा लगा कि यार बेवजह की टेंशन मैंने अपने सिर पर ले ली, इससे अच्छा मैं मदद ना करता? इस मामले के बाद क्या आप अब भी लोगों की मदद करेंगे, लोगों को बचाएंगे अगर आपके सामने कोई समस्या में है? हाँ 100% करूंगा। अच्छा मदद तो मैं करूंगा। अच्छा। और मैं सच्चाई बोलूंगा, चाहे मुझे मुझे उम्र कैद हो जाए, सच्चाई बोलूंगा। लास्ट टाइम उस लड़के के शब्द हैं जिस टाइम वो डूब रहा था कि पापा प्लीज मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो प्लीज पापा बचा लो। जो लोग मुझे दबाने डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी युवराज की जगह अगर उनका बेटा होता पानी में उस टाइम, तो क्या वो मुझे धमकाते? दूसरे का बेटा मर गया, मैंने उसकी मदद करने की कोशिश करी, ठीक है, और कुछ लोग मेरे खिलाफ हो गए कि तूने सच क्यों बता दिया। युवराज की जगह अगर तुम्हारा बेटा भी होता ना, मैं जब भी सच बोलता, मैं वो इंसान हूँ। तुम्हें पता कितने दिनों का केस को चलते हुए जी। आज तक भी सच बोल रहे हैं और खड़े रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, फांसी गिरवा लेंगे और पीछे नहीं हटा, चाहे कुछ हो जाए। इस चीज को लेकर मेरे पिताजी ने खुला बोल दिया, बेटा सच्चाई के साथ खड़ा रहे, जो को देखा जाए। और आज भी यही चीज है, मैंने मदद की है, चोरी नहीं करी। नमस्कार, मेरा नाम है रवि पांडे और आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट। नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट के इस नए पॉडकास्ट में हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जो इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है हीरो। आज देश में लोग इन्हें हीरो के नाम से जानते हैं, हीरो के नाम से पहचानते हैं, जिनका नाम है मोनिंदर। मोनिंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ज्यादातर लोग मोनिंदर को जानते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मोनिंदर वो शख्स हैं। हाल फिलहाल में नोएडा सेक्टर 150 में एक कार दुर्घटना हुई थी, जिसमें मोनिंदर ने अपनी जान की बाजी लगा दी उस शख्स को बचाने के लिए। युवराज मेहता उस एक्सीडेंट का शिकार हुए थे। मोनिंदर ने अपनी पूरी कोशिश की उनको बचाने की, लेकिन दुर्भाग्यवश बचा न सके। मोनिंदर की बहादुरी के चर्चे आज पूरे देश में हैं। आज पूरे देश में लोग मोनिंदर की वीडियो इनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल से डाउनलोड करके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा रहे हैं और मोनिंदर की तरह ही हीरो बनना चाहते हैं। आज के इस पॉडकास्ट में मोनिंदर से पूछेंगे कि आखिर उनका फेवरेट गेम क्या है, मोनिंदर के अंदर ये जज्बा कहां से आया, मोनिंदर क्या बनना चाहते हैं भविष्य में, और खासकर हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे जिस समय मोनिंदर ने युवराज मेहता को बचाने के लिए तालाब में, जिसमें सरिया था, कई तरह के पत्थर थे, कई तरह के विषैले सांप बिच्छू उस पानी में थे, उस पानी में मोनिंदर कूदे और युवराज मेहता को बचाने की पूरी कोशिश की। ये जज्बा कहां से आया ये भी जानेंगे, उस दिन की परिस्थिति क्या थी, कई मुद्दों पर बात करेंगे। ये पॉडकास्ट बहुत खास होने वाला है। ज्यादातर आपने मोनिंदर की इंटरव्यू में देखा होगा, लोग पूछते हैं कि मोनिंदर आपने कैसे बचाया, क्या हुआ, क्या आपको पुलिस परेशान कर रही है, लेकिन आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि मोनिंदर को क्या पसंद है, मोनिंदर शादी कब करेंगे। इन सभी सवालों के साथ हम इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मोनिंदर जी। थैंक यू। सबसे पहले मोनिंदर जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आज आपको पूरी दुनिया जानती है, आपका मैंने इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी चेक किया और ज्यादातर बड़े बड़े यूट्यूबर आपके ऊपर वीडियो बना रहे हैं जी। लाखों करोड़ों लोग आपकी वीडियोस को देख रहे हैं। आज आपको दुनिया जानती है, भारत देश का हर युवा पहचानता है, आपको कैसा लग रहा? देखो, अगर कोई भी कितने ही बड़े यूट्यूबर हैं मुझे मेरे लिए वीडियो बना रहे हैं या मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें मेरे अंदर सच्चाई दिख रही है ना जी। कि मोनिंदर अपनी जगह सच्चाई के साथ लड़ रहा है, किसी को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको मैं सही लग रहा हूँ, तभी वो मेरे साथ खड़े हैं। और मुझे आगे भी भरोसा है कि मेरे साथ खड़े रहेंगे। क्यों? मैं गलत के खिलाफ हूँ, बिल्कुल मैं सच्चाई के साथ खड़ा हूँ, चाहे फांसी हो जाए मैं खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा। जो भी चीज है इस घटना को लेकर मैंने सब चीज सच्चाई बताई है, मैंने किसी के खिलाफ नहीं बोला, सिर्फ मैंने सच बोला है। अगर सच बोलना खिलाफ है तो मैं हमेशा खिलाफ रहूंगा, ठीक है जी। जो भी मतलब पूरा देश, पूरे लोग, मेरा क्षेत्र, मेरा समाज, मेरा गांव बस्ती सब पूरा मेरे साथ खड़ी है। किसी भी वीडियो पे देख सकते हैं आप, कमेंट भी देख सकते हैं, 99% वो मेरे फेवर में है। क्यों? उनको पता है मोनिंदर अपनी जगह बिल्कुल सही है। मोनिंदर ने एक इंसानियत के नाते, एक इंसानियत धर्म निभाते हुए एक अनजान इंसान की मदद की। कहीं ना कहीं वो वहां पे इंसानियत आ गई थी, समझ रहे आप? क्योंकि नहीं तो वो मेरा कोई माज आया था, नहीं मैंने कभी उससे पहले देखा था कभी, लेकिन मुझे पता चला था कि वो भाई अंदर है, उसको किसी मुसीबत में फंसा हो, किसी उसमें गिरने के कारण, तो मेरे अंदर एक ऐसी आग जगी कि मैं क्यों ना मैं अंदर जाके देखूं। बहुत से लोग मुझे ये भी डरा रहे थे कि ठंड है,
बहुत ज्यादा ठंड है, -डिग्री है, सरिया है, बेसमेंट है, मगर हम सब अपना देख लेंगे। हम्म, क्यों? हमारी जेनेटिक ही ऐसी है। हम्म, ठंड, गर्मी, तूफान, बारिश, ये हमारे लिए बहुत नॉर्मल चीज है। हम किसान के बच्चे हैं और हम उस तरीके से ट्रेंड किए गए हैं बचपन से ही कि हम इन छोटी मोटी चीजें हमारे लिए बहुत ही छोटी मोटी। क्यों? गांव से बिलोंग करते हैं, किसान आदमी है, हमेशा फावड़ा और कस्सी रहती है हाथ में, और फिर सीधी सी बात है, मेहनत करने से हम डरते ही नहीं। तो वो भी एक थोड़ी सी मेहनत ही तो थी, जी, लेकिन उसके लिए हम ट्रेंड नहीं किए गए, मतलब पर्सनली ऐसी स्थिति में कोई फंस जाए कि वो हम उनको बचाए, ठीक है। लेकिन उस टाइम मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं इसके अंदर जाने के बाद, बहुत से लोग मुझे डरा रहे, तुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी, सरिया घुस जाएंगे, हो जाएगा, लेकिन मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं जाऊंगा और सेफ आऊंगा, इतना कॉन्फिडेंस मुझे था। मैं गया और आया, मैंने इंसानी धर्म निभाया। मैं बस एक ही चीज से बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ उस दिन से, कि मैं शायद भगवान मुझे थोड़ी देर पहले भेज देता, उस मौके पर थोड़ी देर पहले भेज देता। कहीं ना कहीं अगर 2-4% उस भाई की उम्मीद रहती ना बचने की, तो मैं उसे 100% बचा देता। इतना कॉन्फिडेंस था। अब से पहले भी मैंने ऐसी बहुत ही मदद की है। जो रोड उस घटना स्थल के लिए जा रहा हूँ, उसी घटना स्थल से 500 मीटर पहले रोड पे एक फ्लिपकार्ट में ही मैं जॉब करता हूँ जैसे, तो मेरा एक दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है अभी 6 तारीख को, अच्छा, 6 जनवरी को इसी को। वो मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया। वो एक्सीडेंट होने के 25 मिनट बाद मुझे पता चलती है, वहां पे लोग जो तमाशगीन बने हुए थे उसे रोड पे लिटाकर उसे देख रहे थे, कोई सा हॉस्पिटल लेके नहीं गया। अच्छा, मेरे पास कॉल आती है कि भाई ऐसे ऐसे बात है, सतेंद्र का एक्सीडेंट हो गया। मैं कहा अच्छा भाई कहाँ पे है? ऐसे यहाँ पे चौराहे पे, जल्दी आओ। जल्दी से हम भाग के गए सारे राइडर्स। मैंने जो लोकल के और थे, मैंने उनसे बोला एक काम करो भाई, तू भाग के जा घर से गाड़ी लेकर, इतने मैं आता हूँ इसे उपलिया के नीचे लेकर बाइक पर। क्यों? उसकी हालत बिल्कुल नाजुक हो चुकी थी, आधे घंटे उसे पड़े हुए होगा था। इतनी दुख की घड़ी टूटी सी उस टाइम, उस भाई बस सांस ही ले रहा था। उसने जब मैंने उसे पुलिया के पास लेके आया, कम से कम 200-300 मीटर उठा के बाइक पे लेके आया, बिल्कुल उस टाइम सांस ले रहा था, वो मुंह फाड़ रहा था बार बार। मैं समझ रहा था कुछ ना कुछ घटना होने वाली है, क्यों बहुत देर हो गया और इसकी सांस लास्ट चल रही है। मगर फिर भी गाड़ी में गिर के हम उसे लेके गए। वो भाई मेरे हाथों में लेटे हुआ था। अच्छा, फ्लिपकार्ट का राइडर था, मेरे हाथों में लेटा हुआ था। मेरे हाथों में बीच रास्ते में उसने दम तोड़ा था, लास्ट टाइम नू करी थी, मतलब लंबा सांस लेते हैं ना, जी, उस तरीके से मैं समझ गया था, गया। तो जीवन में बहुत सारे ऐसे वक्त आए, मतलब जब से ये 2026 स्टार्ट हुई है ना, मैंने इतनी ज्यादा घटना देख ली है कि मतलब एक ऐसा लगता है कि मतलब यार इंसान कुछ नहीं है, पर जो भी है इंसानियत धर्म है, निभाओ एक इंसानियत के नाते। एक दिन यहाँ से तुम चले जाओगे, कुछ लेके नहीं जाओ, किसी के पीछे मत भागो। मैं सच्चाई में बताऊं, मैं मोह माया से बिल्कुल दूर हूँ। अच्छा, बिल्कुल 100% दूर हूँ। मैं जो समय पे मिल जाता है वो खा लेता हूँ। अच्छा, हाँ, जो समय पे पहनने को मिल जाता है वो मैं पहन लेता हूँ। अच्छा, कभी भी मैंने अपने घर वालों से ये नहीं बोला लड़के कि प्लीज मुझे बड़ा फोन दिवाओ, मुझे अच्छे कपड़े दिवाओ, या मुझे गाड़ी दिवाओ, या मुझे वो दिवाओ। जी, फ्लिपकार्ट में जितने भी राइडर्स हैं उनकी बाइक की हालत मेरी बाइक पे बहुत अच्छी है। अच्छा, हाँ भाई, मेरे सबूत हैंगे मेरी बाइक की हालत कैसी थी, लेकिन मैंने कभी घर वालों से ये नहीं बोला कि पापा मम्मी मुझे नई बाइक दिलाओ। क्यों? वक्त के हिसाब से चलते रहो, जब कति लगेगा कति एंड है तो उसका भी सॉल्यूशन है। अगर कोई चीज बिगड़ती है तो सही भी होती है जी, मगर कोई नहीं, उसके हिसाब से करता रहता जी, जी, ये मेरी सोच है। मैं सभी से ये कहूंगा कि सबसे पहले इंसानियत। अच्छा, धर्म से ज्यादा कर्म का हिसाब होता है भगवान के पास, ध्यान रखो। जो तुम्हारे यहाँ पे तुम कर्म कर रहे हो ना, उसका हिसाब आगे होगा। धर्म भी सही है अपनी जगह, मैं ये कहना गलत है, लेकिन आगे चल के इस यहाँ से जाने के बाद एक कर्म का फल भी मिलता है, कर्म का भी हिसाब होता है। तो मैं सभी से कहूँ, इंसानियत निभाते हुए अगर ऐसी कोई घटना किसी के साथ होती है, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, उस भाई की या किसी की भी, जानवर है कोई भी है, उसकी मदद करे और अपने आप को एक ऐसा दिखाए कि हाँ भाई तुम कहीं ना कहीं किसी की मदद करने के लायक हो। जी, अभी जो आपकी वीडियोस पर मैंने कमेंट देखे हैं, कोई बोल रहा है कि मोनिंदर में आपका फैन हो गया जी, आई लव यू मोनिंदर। आपने इन कमेंट को आप पढ़ते हैं, देखा है आपने इन कमेंट्स हाँ को? मैं देखता हूँ। कैसा लगता है आपको? खुशी होती है, अच्छा, खुशी होती है, और मैं उनको देखकर मैं जो जितना होता है मैं उनको बहुत धन्यवाद भी बोलता हूँ। अच्छा, हाँ देखो, करोड़ों लोग हैं जो इस टाइम पसंद कर रहे हैं, क्यों? एक अच्छाई के कारण, सच्चे इंसान के कारण, ठीक है। मैं जितने मेरे सामने आते मैं उनको धन्यवाद भी बोलता हूँ। देखो नाई, एक चीज बताएं, मैं एटीट्यूड पाल लूं किस बात का?
जी। अरे उन्हीं लोगों ने मुझे स्टार बनाया है, यहाँ तक पहुंचा, और मैं उन्हीं को एटीट्यूड दिखा दूं, गलत। ये मैं कभी भी नहीं करूंगा। इंस्टाग्राम पे अभी भी देख लो आप, जिस दिन ये केस हुआ था उससे पहले मेरे 14,700 फॉलोवर थे ऑलरेडी, इस घटना से पहले। और करंट में मेरे 22,000 कुछ फॉलोवर। नहीं 30,000 समथिंग, अभी 30 नहीं है, 30 समथिंग है। अभी मैंने चेक नहीं किया, ठीक अच्छा। से चेक नहीं किया है, लगभग 20 प्लस हो चुके हैं, ठीक है। जी। अब एक चीज बताऊं, वही लोग मुझे ऊपर उठा रहे हैं, और मैं उन्हीं को एटीट्यूड दिखा लूंगा, जी, कुछ गलत बात बोलूंगा, वो चीज बिल्कुल एक इंसानियत के मतलब एक मुझे बिल्कुल ही गलत लाइन के हिसाब से देखा जाएगा, मुझे गलत इंसान की नजर से देखा जी। जाएगा। तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। वही मुझे ऊपर बढ़ा रहे, वही मेरा परिवार है, वही मेरे भाई है, वही मेरी बहन है, पूरा देश मेरा समाज है, पूरा देश ही मेरा घर है, पूरा देश ही मेरा एक फैमिली है। मैं तो यही कहता हूँ कि अगर मेरे साथ खड़े हैं, कहीं ना कहीं उनको मेरे अंदर एक सच्चाई दिख रही है, इसलिए वो मेरे साथ खड़े और खुलकर खड़े हैं। बहुत से लोग तो यही बोल रहे हैं मोनिंदर के साथ रहेंगे लास्ट तक, चाहे कुछ भी हो जाए, और उनको सच्चाई दिख रही है तभी तो। जी जी। अभी जो कमेंट्स वगैरह है, आपने अपने पेरेंट्स को दिखाए वो मम्मी पापा को, उनका क्या रिएक्शन रहा? बहुत अच्छा रिएक्शन था उनका। हाँ, बोले थे, मेरी मम्मी ने एक वीडियो में बोला है कि अच्छा। उस बच्चे को उस बच्चे की जान बचाने में अगर मेरे बच्चे की जान भी चली जाती ना, तो हमें कोई परवाह नहीं थी। हमारे बच्चे की जान चले तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। किसी की माँ को लाल को बचाने में अगर हमारे बच्चे की जान चली जाए तो हमें कोई परवाह नहीं। तो कहीं ना कहीं उनको ये दिख रहा है ना कि यार इंसानियत के लिए लड़ो, इंसानियत के लिए तो लड़ा था भाई। अगर मैं गलत करता तो मेरे घर के मारते मुझे उल्टा, सीधी सी बात है भाई। मतलब हम ये कह सकते हैं कि बहादुरी जो है आपके डीएनए में है, डीएनए में, ये खानदानी है बिल्कुल। एक दादा के हम इस टाइम पता है कितने हैं? 100 साल में 150 हैं। अच्छा। एक ही दादा के 100 साल में 150 बच्चे हैं हम। हमारे पापा जी 6 भाई हैं, और 6 के कम से कम इस टाइम 150 हो रहे हैं। काफी बड़ा परिवार, बड़ा मजबूत भी है हर चीज से। अभी तक आपने जैसे अभी मुझे बताया कि आपका एक दोस्त राइडर था, 6 तारीख को उसकी दुर्घटना हुई जी। ऐसे आपने कितने लोगों को बचाया है अभी तक, कोई आंकड़ा है? हाँ, आंकड़ा है जी। देखो, सबसे पहले मैं आपके सामने एक चीज रखूंगा। मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, मैंने बहुत लोगों की हर तरीके से मदद की है। मैंने लोगों की तब भी मदद की है जब मुझे खुद पैसे की जरूरत थी ना, मैंने लोगों को तब भी पैसा दिया। लेकिन कहने से कुछ नहीं, देखो एक सच्चाई मैं बता रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। लेकिन जब मुझ पे बुरा वक्त आया ना, तो कहीं ना कहीं ना ही हुई आगे। लेकिन फिर भी मैं सोच रहा था कहीं ना कहीं अगले के पास मजबूरी होगी, इसलिए मना कर जी जी समझ रहे हो आप? इसलिए मैंने इन सब चीजों को ज्यादा दिल पे नहीं लेता। बस मैं एक चीज सोचता हूँ, जितनी धरती से जाऊंगा ना, उसके बाद अपने भी 4 दिन बाद भूल जाते हैं। ये कहावत आपने सुनी, समझे? तस्वीर में टके रह जाएंगे। लेकिन जो यहाँ पे अच्छा करोगे और जो बाद मरने के बाद इंसान याद करेगा कि भाई एक बहुत ही अच्छा इंसान था, वही नाम है, वही कमाना होता है। कमाना क्या है? पैसा कमा लिया, खा लिया, खत्म। लेकिन असली कमाना तो नाम है, नाम कमाओ इंसानियत के नाते। तो आपने कितने लोगों को ऐसे बचाया? जैसे आपने युवराज मेहता को बचाने की कोशिश की, लेकिन आप थोड़ा सा लेट हो गए। अभी तक ऐसे कितने लोग हैं जिनकी आपने जान बचाई या किसी समस्या में थे और आपने उनको बचाया? समस्या ऐसी तो बहुत ही सारी आई हैं मेरे सामने। अच्छा। जैसे कि ये घटना हुई है युवराज मेहता की, इससे 20 दिन पहले वो ड्राइवर था, ट्रक ड्राइवर। अच्छा। मैं सच्चाई बताऊं, ऑन कैमरा में बता रहा हूँ, अगर मैं नहीं होता ना, वो ड्राइवर भी 100% बनता। अच्छा। मैंने अपने एक फॉर्मल मतलब उस समय भी आप डिलीवरी करके जा रहे थे? अच्छा। मेरी शाम को 5 बजे भगवान ने आपकी ड्यूटी वहीं पे लगाई। हाँ, देखो, आप डिलीवरी करके जाइए, वहां से आपको लोगों को बचाइए। ऊपर वाले हैं, भगवान सबको देखते हैं समय के हिसाब से। अगर हमें कहीं राह बीच में कोई दिक्कत हो जाए तो हम किसी को, ये थोड़ी है कि भी कोई नाम लिखा हुआ पर्ची में वही इंसान आएगा। अब भगवान किसी को मौके भेज सकता है हमारी मदद करने के लिए। तो उसी तरीके से जैसे ही मतलब वो ट्रक घटना स्थल पे एक्सीडेंट हो गया, तो उस भाई को मैंने अपने एक तरीके से बचाया था। अच्छा। शायद उसकी जगह अगर कोई उस पिछली घटना में जो ट्रक वाली आप बता रहे, उस समय पुलिस वगैरह पहुंच गई थी? हाँ, पहुंच गई थी, पुलिस पहुंच गई थी। और उस ट्रक ड्राइवर को फिर हम निकाल करके 2 घंटे बाद रेस्क्यू करने के बाद हम उसको, उस भाई को अपने घर भी लाए थे। अच्छा। हाँ, यहाँ पे एक हमारे भाई हैं दोस्त सरदार, वो लड़का भी सरदार था और पंजाबी है, उसके रूम पर ले गए। उसको दूध फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करा था, 1 किलो दूध। अच्छा। हाँ, दूध करा था, चाय पिलाई थी, आधी किलो दूध गर्म के पिलाया था उसके, और उसे सुबह 10 बजे चौकी पे भी छोड़ा था, उसी ड्राइवर को जो सेम घटना स्थल पर। अच्छा। हाँ, घटना स्थल पर हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था। ठीक है, आप सोचिए कि आज के समय में जब भी कोई दुर्घटना हो जाती है तो बहुत से लोग उस दुर्घटना स्थल से दूर हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि नहीं, यहाँ से भाग जाओ, नहीं पता नहीं कब कौन से किसी प्रकार के कानूनी पचड़े में पड़ जाए। वहीं दूसरी ओर मोनिंदर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो
लोगों की मदद भी कर रहे हैं, उनको घर पर भी लेकर आ रहे हैं, उनके लिए फ्लिपकार्ट से दूध भी मंगा रहे हैं, उनको चाय भी पिला रहे हैं और सुबह उनको छोड़ के भी आ रहे हैं जहां भी उनको जाना है। ये छोटी बात नहीं है। आज के समय में आज के समय में कई लोग ऐसे हैं जो 1 रुपए आदमी को फ्री में नहीं देना चाहते। ऐसे में मोनिंदर जैसे लोग आज समाज के लिए एक उदाहरण है। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये ट्रक ड्राइवर जो 31 दिसंबर को उसी सेक्टर, उसी एल कॉर्नर पर जहां पर युवराज मेहता की मौत हुई है, वहां पर ट्रक ड्राइवर को भी इन्होंने बचाया, उसे घर लेकर आए। ये कोई साधारण बात नहीं है। ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर इंसानियत है। जैसे मतलब मैं एक बार अकेला ही शाम के टाइम मतलब ग्रेटर नोएडा गया था। अच्छा जी। तो मेरे अंदर एक ऐसी चीज है, जैसे मैं रोड पे चल रहा हूँ भाई, किसी कोई भी है तो रोड पे चल रहा हूँ, किसी की बाइक खराब हो गई, किसी की बाइक में तेल खत्म हो गया, तो मैं दूर से भाप लेता हूँ। इंसान को कोई कहीं ना कहीं परेशानी में परेशानी पता भी चल जाती है। बहुत से लोग पैदल लेकर चलते रहते हैं। तो मैंने ऐसे बहुत लोगों की मदद की है कि पैर धक्का लगा के पेट्रोल पंप तक पहुंचाना, या ज्यादा दूर है तो बाइक में से तेल दे देना निकाल के, बहुत सारी हेल्प की मैंने, ठीक है। लेकिन मैंने एक चीज एक दिन बहुत ही नोट की थी और मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ था। मेरी बाइक का एक दिन तेल खत्म हो गया था हाईवे, और तेल खत्म होने के बाद मेरे काम से करीब 3-4 किलोमीटर और ऑन हाईवे पर, बिल्कुल हाईवे पर तेल खत्म होने के बाद मैंने सोचा, मैं यार अब तो हाईवे पे लोग चलते रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रुक ही जाएगा, मेरी मदद करेगा। मैंने कम से कम 1 घंटा कम से कम 100 बाइक वालों को रोका था हेल्प के लिए। बाकायदा ऑन रोड था मैं, ऐसे कोई नहीं, लेकिन किसी ने उस दिन मेरी हेल्प नहीं की। और वो चीज जो है ना कहीं मुझे जो ना अकेले में वो चीज मुझे याद आ जाती है कि यार मैं बहुत लोग कहते हैं कि किसी की मदद करने से, तुम किसी की मदद करोगे तो कल को भगवान आपकी मदद करेगा और लोग आपकी मदद करेंगे। तो उस दिन जो है मतलब कोई भी इंसान मेरे मदद के लिए रुका नहीं। तो उस दिन मैं इतना उदास हुआ था, सच्ची बताऊं, मेरे पास इतनी कॉल आ रही थी इमरजेंसी में, और शायद उस दिन घर के इनकी कॉल आ रही थी, किसकी मुझे इमरजेंसी घर आना था। किसी ने पैर नहीं लगाया, मैंने हाथ रोक के प्लीज भाई, मैं धीरे धीरे बाइक के पैर मारता रहा, बाइक पे चलता रहा। 4 किलोमीटर बाइक को पैदल पेट्रोल पंप तक लाया था मैं। लेकिन ये सब होने के बावजूद जो है आपने लोगों की मदद करना नहीं फिर भी एक अंदर एक इंसानियत जग जाती है, अरे यार कोई नहीं रुका है तो क्या है, कोई मेरा खास तो था नहीं, इग्नोर करके चला गया, अनजान थे सब, कोई बात नहीं। ये वही बात होगी, जो जैसा है वो वैसा है, मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ। हाँ, मैं तो वैसा ही रहूंगा, आपको दुनिया कैसी भी सही। नहीं, ये बहुत अच्छी आदत है। बहुत से लोग क्या है कि हमारे समाज के अनुसार अपने आप को बदल लेते हैं, सोचते हैं नहीं हमारे पड़ोस में कोई फ्लैट में रह रहा है, जब वो हमसे बात नहीं कर रहा तो हम उससे बात क्यों कर रहे हैं। सही बात है, ये बात खासकर ये बड़ी जगह पे, मेट्रो सिटीज में ये जी। आप जैसे होंगे वैसे ही आपको सामने वाला मिलेगा। आप अगर कोशिश करेंगे व्यवहार बनाने की तो सामने वाला भी आपसे व्यवहार बनाएगा। जैसे मोनिंदर जी ने आपको बताया कि इनकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया था, 4 किलोमीटर इनको पैदल जाना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद ये आज भी लोगों की मदद करते हैं। इनकी किसी ने मदद नहीं की, लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा कि नहीं मेरी मदद नहीं की तो मैं दुनिया की मदद क्यों करूं, लेकिन फिर भी इन्होंने लोगों की मदद की। जी सर। 2019 की बात है, कम से कम जेवर हमारे यहाँ से 40 किलोमीटर पड़ता है। 40 किलोमीटर हाईवे पर एक लड़की और लड़का कपल थे दोनों, बारिश का समय था, वो ताजमहल घूमने गए थे, रहने वाले पंजाब के थे, दिल्ली में रहते थे, और वो वहां से मतलब ताजमहल घूम के वापस आ रहे थे। बुलेट मोटरसाइकिल थी और उनकी मोटरसाइकिल तेल खत्म हो गया। तेल खत्म होने के बाद हम पीछे से बाइक लेके आ रहे थे, वहीं हमें जेवर में मेरे मामा जी, मेरी मम्मी जेवर पे, तो मैंने देखा कि भाई लड़की लड़का एक साथ खड़े हैं, कुछ ना कुछ परेशानी में। मैंने रोक के पूछा भाई जी क्या बात है। नो भाई यार प्लीज तेल खत्म हो गया, तेल दे दो। वहाँ मतलब कि हमारे पास अब तो मोटर वाली वो चल चुकी है टंकियों में, मोटर तेल नहीं निकल पाता टंकी में से। अच्छा। पहले वैसी थी कि नली निकालो, बोतल में तेल निकाल के दूसरे को दे दो, लेकिन उस टाइम मेरी बाइक में भी इतना ही तेल था कि मैं भी घर पर पहुंच सकता था। अच्छा। अब मेरे अंदर एक यूवी उम्मीद थी, यार मैं बड़ी मोटरसाइकिल है, प्लस में 2 सवारी इस पे बैठी है, मैं अकेला कैसे ले जा सकता हूँ। मैंने मका एक काम करो, आप बैठो, घबराओ। जेवर से पूरा 0 पॉइंट, मेरे 0 पॉइंट जेवर से कम से कम मैं तुम्हें बताऊं 32 किलोमीटर है। अच्छा। 32 से 34 किलोमीटर उस लड़की को और उस लड़का को और बुलेट मोटरसाइकिल में पैर लगाकर 0 पॉइंट तक छोड़ा था। आप बता रहे थे बरसात भी हो रही थी। बरसात भी हो रही थी,
बरसात भी हो रही थी और बरसात के मौसम में उनको रुक भी नहीं रहता, वो बहुत देर पहले से खड़े थे। मैंने अपने गांव के बाहर यहाँ पे 0 पॉइंट पे उन्हें नीचे उतारा, नीचे उतार कर एक हमारे यहाँ पे एक पेट्रोल पंप खुल गया था उस टाइम। अच्छा। हाँ, मैंने उनसे ये बोला, आप यहाँ खड़े हो, मैं अपनी टंकी में तेल गिरवा के लाता हूँ और मैं तुम्हें यहाँ निकाल के देता हूँ। क्यों बाइक को उल्टी घुमा के ले जाएंगे, वापस 2 किलोमीटर पड़ता है, मेरे को उल्टा पड़ जाएगा, मैं लाता हूँ। मैंने ऐसी ऐसी मदद की है जीवन में, मैं सच्चे बताऊं, कहीं ना कहीं आज उसका मुझे फल मिल रहा है, सीधी सी बात है। देखो मैं अच्छा, आपने सोचा था कि आप अचानक से ऐसे वायरल हो जाएंगे? कभी आपने सोचा? कभी नहीं सोचा था कभी नहीं कि मैं इतना वायरल हो जाऊंगा, कि इतना वायरल होने के लिए मैंने बहुत सारी चीज अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ होगा कि जैसे आप न्यूज चैनल देखते होंगे तो न्यूज चैनल पे आप ऐसे लोगों का इंटरव्यू होते हुए देखते होंगे, आपका मन होता होगा कि यार मैं कब आऊंगा न्यूज चैनल पे? कभी हुआ बचपन में ऐसा मन? मतलब बहुत बार सोचते थे हम, अच्छा, काश हम वायरल हो जाए यार। बहुत सारी वो हमारे भी अच्छी अच्छी सोच होती है हर सबकी, लेकिन एकदम से कुछ नहीं होता है। मैं आज से वीडियो नहीं बनाता हूँ, टिकटॉक पे बहुत वीडियो बनाता था। किस तरह की वीडियो बनाते थे टिकटॉक पे? मतलब मैं टिकटॉक पे मेरे 19,000 फॉलोवर थे। अच्छा। हाँ, टिकटॉक पे भी मेरे 19,000 फॉलोवर थे। मैं तब भी वीडियो बनाता था। मैं कैसी बनाता, मतलब कॉमेडी साउंड जैसे होते हैं उन पे कॉमेडी करनी, या डांस करना, या फिर मतलब एक बार स्लो मोशन चल के गाना लगा के छोड़ दिया, ऐसे ऐसे। वो एटीट्यूड वाली जो रील्स चलती है इस समय, उस तरह की। अच्छा, आपके बचपन के बारे में मैं जानना चाहूंगा, हमारे भी दर्शक जानना चाहेंगे कि मोनिंदर जो इतने बहादुर हैं, इनके बचपन में देखिए कहा जाता है कि जैसा बचपन होता है वैसे ही हमारा भविष्य होता है। क्या बचपन में आपको ऐसी फिल्में पसंद थी जिसमें मिथुन चक्रवर्ती लोगों की मदद करते थे, गुंडों को पीटते थे, अगर कोई गुंडा किसी को छेड़ दे तो आपके साथ भी ऐसा रहा? आपको किस तरह की फिल्में पसंद थी बचपन में? मुझे फिल्म पता कौन सी पसंद थी? जिसमें घूसा ज्यादा बाजता था जिसमें दुडुम 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 ये होती ना, तो वो मुझे फिल्म इतनी पसंद आती। कौन सी हीरो? मैं जैसे कि मिथुन हो गए, कराटे वाली, अकेले आदमी 10-10 से लड़ जाते थे, ठीक है, जैसे मतलब बहादुरी वाली सच्चाई में जिस फिल्म में जैसे होती दुडुम, तो वो फिल्म वो फिल्म रियली में मुझे बहुत पसंद थी बचपन में, सच्चाई बताएं तो। लेकिन इस टाइम जो मतलब उस जमाने की फेवरेट फिल्म का कोई नाम है? उस जमाने की उस जमाने की फिल्म का नाम, वो सबसे अच्छी फिल्म मुझे वो लगती है, सॉरी, आमिर खान की, कौन सी, वो जो अपने पिता उस लड़की को अपने पिताजी के ड्राइवर से प्यार हो जाता है, आमिर खान के पिताजी का ड्राइवर। अरे वो दिल अच्छा। है। हाँ, वो बहुत ही मतलब एक अलग ही स्टोरी है। उनका प्यार अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा प्यार हो गया था, फिर लास्ट टाइम जब लड़की की शादी होती है तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। मतलब बहुत सारी चीज है। लेकिन आमिर खान को आप क्या बोलना चाहेंगे अगर वो आपकी ये वीडियो देख लें? उनके लिए मैं तो उनका बचपन से फैन हूँ, सच्चाई बताऊं। लेकिन हाँ, उनके मतलब एक एक्टिंग, बात करने का तरीका, बोलने का तरीका मतलब बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि हीरोज में आप किसको ज्यादा पसंद करना चाहेंगे, तो मैं विद्युत जामवाल। अच्छा, विद्युत जामवाल, जिनकी वो कमांडो मूवी है। हाँ, आपके इंस्टाग्राम पर भी कमांडो लिखा हुआ है। हाँ, वो कमांडो में जब वो खेलता था, बॉक्सिंग खेलता था मैं, तो उस टाइम मुझे मेरे कराटे मतलब एकेडमी के जो कोच हैं, मेरे सर हैं, अभी भी अगर आप बोलोगे तो वो सीधा मेरा नाम लेके, पता क्या, मोनी कमांडो। आज भी मेरे कोच सर मुझे याद करते, 3 साल हो चुके कोचिंग को छोड़े हुए, आज भी मोनी कमांडो के नाम से फेमस हूँ मैं वहाँ पर। मतलब आपको कूदना, जंप लगाना, हाँ, ये सब बचपन से ही ये पसंद सब तो बहुत नॉर्मल सी चीज है। मैं ये कह रहा हूँ, कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि आप अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं और लड़ाई हो रही और आपने विद्युत की तरह ही उनको पीट दिया हो? बहुत जगह हुआ ऐसा तो। अच्छा ऐसे तो बहुत जगह हुआ है। अच्छा। हाँ, तो मतलब होता रहता, सीरियस भी हुई है, मजाक में हुई, लेकिन मतलब एक सच्चाई के साथ हुई है, ऐसा नहीं बेफालतू की। इतना टाइम ही नहीं मिला था। 2023 में मैंने कोचिंग छोड़ी है। सुबह 4 बजे उठ के मैं 8 बजे तक कोचिंग वापस खत्म करके आ जाता था मैं, 20 किलोमीटर दूर से। अच्छा। हाँ, JBM स्कूल पड़ता है सेक्टर 132 में, रोहल्लापुर के गांव के सामने JBM स्कूल नोएडा में। वहां पे मैं सुबह 4 बजे निकलता था, 4:30 बजे पहुंच गया वहां। 5 बजे से ट्रेनिंग स्टार्ट और 7:30 बजे 8 बजे स्कूल खुलता था। उससे पहले हमें ट्रेनिंग खत्म करनी होती थी। अच्छा। हाँ जी, उस टाइम की अगर बॉडी फिजिकल देखेंगे आप मेरी, तो मतलब एकदम टॉप बेस्ट वाली। अच्छा, 42 की चेस्ट थी, 28 की कमर थी, टॉप की फाइट थी, बराबर में, मतलब किसी से दबता नहीं था, फाइट इतनी तगड़ी थी। मेरे कोच, मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं, मेरे कोच मुझसे ये बोलते थे कि मोनिंदर, तू एक गांव से बिलोंग करता है और हमारा खाना पता है तुम्हें आज भी कैसा है, तुम्हें सच्चाई बता। हमारा अगला क्वेश्चन ये था कि मोनिंदर को खाने में क्या पसंद है? खाने में अगर तुम बूझो तो मैं मम्मी को भी बुला दूंगा, अभी भी चने फूले धरे होंगे।
हाँ मतलब मैं हाँ। ये क्वेश्चन मेरा इसीलिए है क्योंकि आज के समय में लोग बनना तो चाहते हैं खली, बनना तो चाहते हैं WWE का चैंपियन, लेकिन खाने में उनको चाहिए मोमोज, है ना। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो मोनिंदर ने छलांग लगाई उस तालाब में, तो डाइट भी स्ट्रॉन्ग होगी, ऐसे थोड़ी ना हर आदमी उसमें जज्बा भी खाने से आता है। तो इसलिए मैंने आपसे पूछा खाने का कैसा क्या चीज आपको पसंद है, क्या चीज देखो मॉर्निंग में सबसे पहले मैं उठता हूँ, उठने के बाद मुझे चने चाहिए, फूले हुए चने। अगर मुझे चने नहीं मिले ना तो मैं रोटी भी नहीं खाता हूँ। रोटी के साथ चने खाते हैं? मैं चने खाने के 2 से 3 घंटे बाद रोटी खाता हूँ। अच्छा। अभी भी रूल है। कोचिंग जब मैंने 2014 में कोचिंग स्टार्ट की थी, मैंने रनिंग वगैरह की, फिर उसके बाद मेरा लिगामेंट इंजर्ड हो गया था, टूट गया, तो मैंने रनिंग छोड़ दी थी। डॉक्टर बोले थे कि ये सही नहीं होगा, अगर तुम भागते रहोगे तो ये घिस जाएगा वहाँ लिगामेंट। भागने का भी शौक था? हाँ, मैं 2018 में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ 5 किलोमीटर रनिंग में, अमृतसर पंजाब से, बाकायदा विद सबूत अगर आपको अभी दिखा दूं अपने उसमें। भरोसा है, आप मेरी पोस्ट में सबसे नीचे जाना इंस्टाग्राम में, हाँ सबसे नीचे पूरा मेरा पास्ट जो भी है सब चीज विद प्रूफ है सब। खाने में वही नॉर्मली मॉर्निंग में उठने के बाद चने रात को फुलोई दे मम्मी, सुबह को चने खा लेते चबा के। उसके लगभग 2-3 घंटे बाद खाना खाते हैं, और खाना हमारे घर में कभी भी गैस पे नहीं बनता है। अच्छा। हाँ, चूल्हे की रोटी बनती है, वो भी पानी की, पलोथन की भी नहीं। अच्छा। हाँ, हमेशा से रूल वो जो ऐसे हाथ से बनाई जाती है, पानी से बनाते, पलोथन की भी नहीं, पानी की रोटी बनती है चूल्हे की हमेशा। मेरे 2 भाइयों की शादी हो चुकी है, लेकिन आज तक भी गैस पे रोटी नहीं बनती है। अच्छा। हाँ, गैस पे बस सब्जी वब्जी बना लेते हैं, पानी गर्म कर लेते हैं, नहीं तो रोटी चूल्हे पे ही बनती है आज। और जो मैगी वैगी है, समोसे हैं, ये तो बिल्कुल मामला बेकार है। लेकिन आजकल के जो युवा है, इनको जैसे हम दूसरों की को बोले, हमें सुबह नाश्ते में मैगी मिल जाती है, पास्ता मिल जाता है, तो आपका मन नहीं करता कि मैगी खाएं या मोमोज खाएं? मैं ऐसी चीज खा लूं तो मुझे ऐसा लगे था मैंने कहा जहर खा लियो। अच्छा। हाँ, सच्चाई है। मुझे खाने के बाद ऐसा लगा कि मैंने कितनी गलत चीज खा दी। क्यों? जीवन में ऐसी चीज कभी यूज ही ना करी, सेवन ही ना करो। हाँ, कभी भी कभी छोटे चमोसे कभी एक बार किसी ने जबरदस्ती कर ली तो कभी बिल्कुल। तो हम ये मान लें कि मोनिंदर जो है हेल्थ का विशेष ध्यान रखते हैं, खासकर अपनी फिटनेस और खाने पीने का। क्यों? हम स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं ना, स्पोर्ट पर्सन रहे हैं बहुत लंबे समय तक, तो उसमें स्पोर्ट पर्सन कोई भी है वो गलत चीज यूज नहीं करे। अच्छा। कोई पहलवान है, रेसर है, कोई बॉक्सर है, कोई भी एथलीट है, जितने भी, वो कभी भी ऐसी जंक फूड का इस्तेमाल नहीं करते। वो नॉर्मली जो ताकतवर चीज होती है, खिलाड़ी बनता है 3 चीजों से, डाइट, रेस्ट और वर्कआउट। अच्छा। अगर एक भी मिस हुई तो वो खिलाड़ी बन ही नहीं सकता। अगर रेस्ट अच्छा नहीं होगा तो बॉडी अच्छे से काम नहीं कर सकती, अगर डाइट अच्छी नहीं होगी तो मेहनत अच्छी नहीं कर सकते, समझा। वर्कआउट अच्छा नहीं होगा तो फिर निखर के आगे नहीं बढ़ सकते। तो 3 चीज खिलाड़ी के जीवन में सबसे बड़ी चीज है। सुबह कितने बजे आपका उठने का समय रहता है? देखो, जब मैं कोचिंग करे कर रहा हूँ, वहां जाकर रहा हूँ, जैसे मैं 2023 में मैंने लास्ट खत्म कर दी, उस टाइम का मेरा टाइमिंग हो सुबह 4 बजे उठना। अच्छा। हाँ, सुबह 4 बजे उठ के मैं 4:30 पौने 5 बजे तक 20 किलोमीटर पहुंच जावे। अच्छा। विद प्रूफ सब चीज है। मुझे पहुंचना हुआ, और बताऊं क्यों पहुंचना हुआ जी? जिस ग्राउंड में मैं प्रैक्टिस करे कर वो ग्राउंड पे स्कूल का था। वो हमारे जो सीनियर कोच से उन्होंने ठेकेदारी पे ले रखा था। तो 7:30-8 बजे स्कूल खुलता था, उससे पहले हमें कोचिंग खत्म करनी होती थी। अच्छा। हाँ, 4 घंटे में आना जाना, 2 घंटे प्रैक्टिस दब के दही तो उसी लगभग 4 घंटे में 4 बजे उठ के 8 बजे 9 बजे तक मैं अपने घर वापस आ जाता। हाँ, ये रूल था रूटीन का। और गलत चीज कभी मतलब यूज ही नहीं करी। जो खिलाड़ी है, तुम्हें पता है, सीधी सी बात है, मेहनत, ताकत चाहिए शरीर में, मेहनत भी चाहिए, सीधी सी बात है। ताकत के लिए फिर इंसान अच्छी चीज खाएगा। बचपन से दूध, अच्छा, और केला बहुत खाए हैं। अच्छा, बहुत। ये किस समय, मतलब सुबह ये कब खाने का सही? वर्कआउट करने से पहले 2 केला। अच्छा, दूध के साथ? जिके पेट कभी भी वर्कआउट कोई भी खिलाड़ी हो कर नहीं सकता। अच्छा। हाँ, क्यों? वो हिसाब नहीं रहता, पेट भर जाएगा तो दिक्कत होती है मेहनत करने में। हमेशा जो भी कोई खिलाड़ी होगा हमेशा 2 केला कुछ ना थोड़ा बहुत मेहनत करने से जरूर खाता है। अच्छा। क्यों? जैसे जैसे मेहनत करते रहे तो बॉडी को थोड़ी एनर्जी भी मिलती है, और एकदम ठोक कर खा लेंगे तो मेहनत कोई कर ही नहीं सकता। अच्छा, आज के समय में कई लोग जो है सप्लीमेंट का प्रयोग करते हैं, जैसे कि आपने बताया कि आप खिलाड़ी थे और आप चने का सेवन करते हैं और सुबह 4 बजे। आज के समय में कई लोग ऐसे जो सप्लीमेंट
कई बॉडी बिल्डिंग के कैप्सूल्स आते हैं, इंजेक्शन भी आते हैं हम्म। और कई तरह के जो है पाउडर भी आते हैं। आपने इन सब चीजों का प्रयोग किया है? नहीं, मैंने कभी नहीं। अच्छा, ओनली दूध और केला। आज तक जीवन में कभी भी नहीं किया। अच्छा। हाँ, कभी भी नहीं किया। लेकिन जो कर रहे हैं वो अपने तरीके से सही है, हालांकि वो आगे भी बढ़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। वो दुनिया ये बोल देती है पाउडर खाने वाला है, पाउडर ही है, लेकिन पाउडर खाने वाले का खर्चा तो उठा के देखो, एक एक डिब्बा 10-10 हजार का है। अच्छा। उसके पूरे घर का खर्चा ना हो जितना एक जिम करने वाला एक पाउडर का डिब्बा खरीद लाभ है। सच्चाई है। डाइट जिस टाइम बॉडी बिल्डर तैयारी करने पे आते हैं ना, कंपटीशन खेलने पे, एक एक महीने का लाखों रुपए का खर्चा होता है बॉडी पे। अच्छा। और बहुत से लोग बोलते वो पाउडर खा लिया बॉडी बना ली, ये चीज गलत है। अच्छा। उस हिसाब से वो कितने आगे भी तो बढ़ रहे हैं, तुम करके दिखा दो वो चीज। जिस टाइम कंपटीशन कंप्लीट होता है उस टाइम खिलाड़ी पानी तक नहीं पीता है, बॉडी बिल्डर पानी तक नहीं पीता है, एक बूंद भी, समझ रहे हो? तो अपना अपना अलग हिसाब है। मैंने पर कभी ये यूज नहीं किया, क्यों? मेरी वो लाइन ही नहीं, बॉडी बिल्डर की मेरी लाइन थी, मेरी एथलीट लाइन थी। अच्छा। हाँ, मुझे ये सब चीज जरूरत नहीं पड़ी। मैं नॉर्मली ये चने बादाम हुए और थारे दूध केड़ा, ये नॉर्मल चीज मम्मी लड्डू बनाई देवे घर के, तुम्हें पता कैसे देसी होवे? बॉडी। काजू वाजू मिला के बदाम मिला के उन्हें खा ले, उन्हें खाने के बाद आधे किलो दूध मार दिया, ताकत पूरी। ऐसा सिस्टम रहेगा उनके बालकन को तो। हाँ जी सर, जैसा कि अभी आप वायरल हुए और ये युवराज मेहता वाले मामले के बाद आपको पुलिस ने भी डराने की कोशिश की और कई जगह से आपको थ्रेट भी मिली, धमकियां भी मिली, और आपका जो मैंने एक इंटरव्यू किया था, आपने उसमें बताया कि मैं जो है 24 घंटे में मात्र 3 से 4 घंटे ही सो पा रहा हूँ। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि यार बेवजह की टेंशन मैंने अपने सिर पर ले ली, इससे अच्छा मैं मदद नहीं करता? इस मामले के बाद क्या आप अब भी लोगों की मदद करेंगे, लोगों को बचाएंगे अगर आपके सामने कोई समस्या में है? हाँ, 100% करूंगा। अच्छा। मदद तो मैं करूंगा। अच्छा भाई, मैं सच्चाई के साथ खड़ा हूँ। मैंने कह दी, हमने शहीद भगत सिंह पढ़े, उनको पढ़ा है, उनको देखा है, उनके स्ट्रगल देखे हैं, वो भी नहीं डरे, हम भी नहीं डरेंगे। हम भी इस देश के नौजवान हैं। सीधी सी बात है भाई, कोई दिक्कत है, देखो थोड़ी बहुत अड़चन आती है। अगर किसी अच्छे रास्ते पे चलोगे ना तुम, क्या पता उस अच्छे रास्ते पे चल रहे हो, तुम्हारी बारिश पड़ जाए, तूफान आ जाए, ठीक, उस पे तुम्हें कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे कि तुम्हें दिक्कत दे सकती है, तो किसी भी रास्ते में थोड़ी बहुत अड़चन आ सकती है, इसको कुछ नहीं है। लेकिन मैंने मदद की है, समझ लो, मदद की है। कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी, क्यों? मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन ये चीज बिल्कुल गलत है। या युवराज की जगह जो लोग मुझे दबाने, डराने, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी, युवराज की जगह अगर उनका बेटा होता पानी में उस टाइम, तो क्या वो मुझे धमकाते? सही बात, सच्चे, समझ रहे हो ना तुम? दूसरे का बेटा मर गया, मैंने उसकी मदद करने की कोशिश करी, ठीक है, और कुछ लोग मेरे खिलाफ हो गए कि तूने सच क्यों बता दिया। अरे सच, तुम्हारी जगह तुम्हारा बेटा, उस जगह युवराज की जगह अगर तुम्हारा बेटा भी होता ना, मैं जब भी सच बोलता, मैं वो इंसान हूँ। मैंने मदद की है, चोरी नहीं करी। अच्छा, बहुत से लोगों के घर में ऐसा माहौल हो जाता है कि नहीं नहीं बेटा, अब तुम कुछ ना बोलना, अब तुम बिल्कुल चुप रहना, इससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। आपके घर का माहौल क्या रहा? आपके घर के लोगों ने आपको सपोर्ट किया या आपको इस चीज को लेकर? जी, इस चीज को लेकर मेरे पिताजी ने खुला बोल दिया, बेटा सच्चाई के साथ खड़ा रहे, जो है को देखा जाए। अच्छा। और आज भी यही चीज है, और आज तक भी खड़े, देख लो, तुम्हें पता कितने दिनों के केस को चलते हुए जी, आज तक भी सच बोल रहे हैं और खड़े रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, फांसी गिरवा लेंगे और पीछे नहीं हटा, चाहे कुछ हो जाए। बहादुरी पूरे डीएनए में है, डीएनए में ना जी, मेरे बाप भी ऐसे ही है। अच्छा। मेरे बाप नु कहते गलत मत करियो, जो है को देखा जाएगा जा। अच्छा। हाँ, किसी के साथ गलत मत करियो, सच्चाई के साथ खड़ा रहो, जो है को देखा जाएगा। दबंग टाइप आज मेरे पिताजी के हाथ पे मेहरचंद बेधड़क लिख रहा हूँ। अच्छा। अब 40 साल पहले लिखवा लियो, मेहरचंद बेधड़क, मेरे पिताजी के हाथ पे आज भी लिखा हुआ, जैसे गुदवा लेते हैं। तो बहुत सारी चीजें, बच्चे को जैसे तुम जिस तरीके से ट्रेंड करोगे, जिस तरीके से गाइड करोगे, बच्चा उसी तरीके से बनेगा। अब बच्चा ने, तुमने, हमारे जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, हमने उसकी हरकत जांच ली बचपन में, भाई ये पढ़ेगा नहीं, ये जो लड़ाई मराई या गुथा पेंडा वाला सिस्टम इसका अलग है। तो उसको क्या सिस्टम है, अगर जिस तरीके में उसको, जिस काम में उसको ज्यादा इंटरेस्ट है, उसी चीज में ढाल दो उसे। क्यों? अगर तुम उसे दूसरी चीज में ढालने की कोशिश करो, वो तुमसे नाराज हो जाएगा। अच्छा। अपनी अपनी चॉइस। मैं मान के चलो भाई, मुझे स्कॉर्पियो पसंद है, ठीक है, और मेरे घर के कह लगा ना तुझे अल्टो दिवाएंगे, तो मैं गुस्सा होऊंगा ना, भाई मुझे तो स्कॉर्पियो चाहिए। तो उसी तरीके से बच्चा चाहता है कि भाई मैं स्पोर्ट लाइन में जाना चाहता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, तू जा। अपनी अपनी एक जेनेटिक माइंड सेटअप जो भी है वो होता है। जरूर नहीं है 1 माह से 4 बच्चे पैदा हो गए और चारों एक ही लाइन में चले, नहीं। राजा का बेटा जरूरी थोड़ी राजा ही बने,
जरूरी थोड़ी डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बने, बहुत सारी चीज बन जाते हैं वो। डॉक्टर के बच्चे IAS भी है, IPS भी है, और थारे खिलाड़ी भी हैं बहुत सारे। मोनिंदर क्या बनना चाहते हैं? मोनिंदर तो जी देखो, इस टाइम मैंने आपसे पहले जो मेहनत की थी, बहुत ही ऊंचे लेवल जाने की कोशिश की थी। तो मैं सच्चाई बताऊं, मेरे पास ऐसे प्रूफ हैं, मैंने इतने सपने देखे थे, इतनी मेहनत की थी, बहुत ही ज्यादा। हाँ, विद प्रूफ है मेरे पास, अभी फोटो छाते पे आज भी 4-6 साल पहले का कमांडो लिखा हुआ। टैटू नहीं है मेरे, जो मैं टी शर्ट पहनता था तो उसपे भी कमांडो लिखवाता था मैं अलग से। हाँ, अलग से कमांडो लिखवाता था, मुझे शौक था फिटनेस एकदम टॉप की रखनी, खिलाड़ी मतलब एकदम डिफेंस में जाने का। 2-2 महीने मैंने हिमाचल में ट्रेनिंग की है, धर्मशाला से ऊपर वो है डल लेक करके एक जगह है हिमाचल में, डल लेक, धर्मशाला से 15 किलोमीटर ऊपर है पहाड़ों में। अच्छा। हाँ, वहां पे मैं 2-2 महीने ट्रेनिंग की, 2-2 महीने फौज में जाने के लिए। जैसे मेरी फौज में की हाइट कम थी मेरी, तो मुझे किसी ने सलाह दी कि टीए की भर्ती मार, टेरिटोरियल आर्मी, उसमें कम हाइट वाले लोग लगते हैं। मेरी जीडी के लायक हाइट नहीं थी, मेरी क्लर्क के लायक थी, लेकिन क्लर्क में ग्रेजुएशन चाहिए। अच्छा, ये आपने किस एज पे आपके अंदर से मोटिवेशन आई मुझे आर्मी में जाना है? एक एज होती है 12 साल, 10 साल, 25 साल, किस एज पे आपको? ये 9वीं क्लास, 8वीं 9वीं क्लास में मैंने रनिंग स्टार्ट कर दी। अच्छा। हाँ, 8वीं 9वीं क्लास से मैंने याद कर दी। मेरा भतीजा है, बड़े ही दुखद घटना है, हमारे परिवार से जुड़ी हुई है, कति खास, मेरे साथ रनिंग करेगा। अच्छा। मैं सुबह को रोज उठे, उसे 4 बजे उठा के ले जाकर, अरविंद नाम है उसको, मुझे उसकी अभी भी बहुत याद आती है, सच्ची बताऊं। मैं उसको बुला के ले जाता था और सुबह जगाता था कि अरविंद चल खड़ा हो भाई, रनिंग करने चले, मेरे साथ जाता था हमेशा। किसी कारण 2015 में उसकी मृत्यु हो गई थी। अच्छा। हाँ, वो इतना दुखद पल था हमारे इस पूरे परिवार को, क्षेत्र को लेकर, कि 4 बहनों में अकेला भैया। अच्छा। पिताजी 2009 में खत्म हो गए थे पहले। अच्छा। फिर इकलौता बेटा है, वो भी खत्म हो गया। तो उसके बाद मैं कभी भी, मतलब कि जब भी मैं रनिंग जाता था, उसकी इतनी याद आती थी, यार अरविंद क्यों चला गया। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो मतलब जब मैं कभी रनिंग करता था, अरविंद की मुझे बहुत याद आती थी। क्यों? वो मुझसे पता एक चीज बोलता था, हाँ कभी, हाँ भाई रनिंग चलेंगे सुबह, हाँ चलेंगे रनिंग, जगा लीजिए तो आया। यूं नहीं कहता था कि आज मैं सोऊंगा मुझे जगह मत दीजिए, नहीं, हमेशा मेरे साथ जाता था, हमेशा। कभी बहुत याद आती है मुझे उसकी, सच्चाई बताएं, उसकी 4 बहनें, पिताजी भी नहीं है, आज उनकी माताजी है, बुजुर्ग अवस्था में है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जीवन से जुड़ी हुई। आपने अपने कौन थे मित्र थे आपके? मित्र नहीं, खास भतीजा था मेरा। अच्छा, आपने अपने भतीजे के बारे में बताया। मैं आपके दोस्तों के बारे में भी जानना चाहता हूँ, और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, आपके बचपन के दोस्त और अभी के दोस्त कैसे हैं? मौज मस्ती वाले, ऐसा है ना, हर व्यक्ति की कैटेगरी होती है, फ्रेंड सर्कल होता है। कुछ लोगों के पढ़ने वाले दोस्त होते हैं, कुछ लोगों के मौज मस्ती वाले होते हैं, कुछ लोगों के दोस्त ऐसे होते हैं जो बेवजह की सड़कों पर बैठे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, है ना, उनको कोई चिंता ही नहीं भविष्य की। तो आपके किस तरह के दोस्त हैं? मेरे बचपन के दोस्त कंचा खेले करे। अच्छा। नहीं, कंचा तो उस समय का देखिए गेम था, है ना, फिर भी बचपन के ये कंचा खेलने वाली एज के ऊपर के दोस्त कैसे थे? और जैसे बचपन में तो अपने कंचा खेले करे, जिस दिन पता लग गई, जिस दिन छुट्टी मिल जाए करे। अच्छा। जैसे स्कूल से कॉल आ गई, भाई आज छुट्टी है, ज्यादा कोहरा है या ज्यादा ठंड है या कोई बात होगी, आज छुट्टी है, इतनी खुशी हो गई जैसा कि दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड मेरे को हो। पूरे दिन कंचा किस एज तक आपने कंचे को खेला है? किस उम्र तक आपने कंचे खेले? वो छोटी सी उम्र में, 10-12 साल की उम्र तक। हाँ। फिर कैसे दोस्त हुए आपसे? उसके बाद स्कूल में गए हम, 10वीं क्लास में मैंने अपने जीवन में 4 स्कूल बदले। अच्छा। 12वीं तक 4 स्कूल बदले, स्कूल के थ्रू धीरे। अच्छा, पढ़ाई में कैसे थे आप? मैं पढ़ाई में तो मैं टफ हुआ। अच्छा, ये चीज हमने देखी है, जो पढ़ाई में कम होता है वो ज्यादा नाम बनाता है, और जो पढ़ाई में ज्यादा होशियार होता है वो मात्र 20-25 हजार की नौकरी। तो मेरे पापा मुझे गुआड़िया कह भाई, तू तो गुआड़िया। अच्छा। हाँ दोस्तों, ये आप बता रहे थे कैसे? जैसे मैं कोई काम कर देकर कुछ उल्टा सीधा काम कर देकर, तो पापा नु कहे तू तो गुआड़िया ही रहे। वो तो चाहिए जी, झूठ खाया मैं। जब आप बड़े हुए, जिस एज पर एक हमारे भारतीय लड़कों पर एक जिम्मेदारी आ जाती है, खासकर हम मानते हैं कि इंटरमीडिएट आर्मी के बाद लड़कों के ऊपर एक जिम्मेदारी हो जाती है कि भैया घर का खर्च चलवाओ या मदद करो,
या जिम्मेदारी बहन की शादी करवानी है। इस एज पर आपके दोस्त कैसे थे? मस्ती वाले थे, घूमने वाले थे, पढ़ने वाले थे, कैसे दोस्त थे आपके? मेरे स्पोर्ट पर्सन से जुड़े हुए, सारे स्पोर्ट से जुड़े हुए। अच्छा। हाँ, इंटर होते ही, मतलब इंटर में भी और इंटर के बाद भी, आज तक भी ज्यादातर जो मेरे क्लोज फ्रेंड रहे हैं वो मेरे स्पोर्ट पर्सन ही थे। अच्छा। जैसे कोई बॉक्सर, कोई पहलवान, ठीक है जी, कोई रेसर। अच्छा। हाँ, सबसे टॉप टॉप के। हम मेरे जो ग्रेटर नोएडा में जो आज भी कोचिंग देते हैं, हमारे आशीष भाटी जी है, मेरे गुरुजी, पास के पड़ोस के गांव के हैं। उनकी पर्सनल एकेडमी है यहाँ के थारे P3 के पास में। मैंने पहुंच के भी रनिंग की वो करी है। अच्छा। वहां भी मैं लॉन्ग डिस्टेंस में बहुत टॉप रनिंग थी मेरी। मेरे गुरुजी मुझे एक सलाह देख रहे हैं कि मोनिंदर यार, तू मिल्खा सिंह बनना चाहे, 400 मीटर की रनिंग की तू तैयारी करे, लेकिन मेरे हिसाब से तू कर 800 मीटर की तैयारी लॉन्ग डिस्टेंस की। अच्छा। 1500 मीटर की कर या 3 किलोमीटर की कर, तेरी लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग बहुत अच्छी है। क्यों? मैं लॉन्ग डिस्टेंस में थके ना हो। अच्छा। हाँ, मैं सब खराब है लॉन्ग डिस्टेंस में। तो मेरे गुरुजी भी यह सलाह देख रहे। फिर कुछ समय बीच में ऐसा आ गो कि किसी आर्थिक स्थिति के कारण बहुत सारी जीवन में बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं जीवन में, कि भाई अब इस लाइन को छोड़ देते हैं। देखो, स्पोर्ट पर्सन को खर्चा बहुत है, मैं तुम्हें बताऊं, डाइट को, ठीक है जी, प्लस में फिर घर में भी काम ना कर पाते। अगर हम सुबह को दही तोड़ी, सोच कर देखो 3 घंटा हमने ऐसी दही तोड़ी है, धुआंधार। अब हम घर में जाके दही तोड़ना, अपने हमारी ऑडियंस ने समझना है दही तोड़ना। दही तोड़ना का मतलब है मेहनत करनी तब का ग्राउंड में। अच्छा। मेहनत, हाँ, 2-3 घंटा ऐसा रहा, हम लोग किसी की ओर को नजर भी ना करनी, मेहनत ही मेहनत, मेहनत ही मेहनत। जब तक चक्कर ना आने लगे तब तक मेहनत करते रहो। चक्कर चक्कर खाकर बेहोश हो जाओ बेशक। हमारे कोच गुरुजी जो है ये कहवे कि बेहोश होकर गिर जाओ पर किसी से बात मत करियो मेहनत करते वक्त। अच्छा। रूल है। हाँ जी, रूल ये है, अगर मेहनत चल रही है, अगर किसी को नजर भी कर दी तो वही डंडा पड़ना। अच्छा। हाँ, और ये हमारा असूल है कि हम मेहनत करते वक्त किसी से बात भी ना करें। और हमेशा मेरा ये असूल रहा, अगर मेरे जैसे मैं बॉक्सिंग में पुलअप मारते हैं, डिप्स मारते हैं, लास्ट में जो है वो होती है स्प्रिंट होती है, मतलब 100 मीटर की रेस होती थी कि लास्ट में इतनी मेहनत करने के बाद कौन पहले आता हो वह टच करके। अच्छा। हमेशा आज भी मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, अपने ग्राउंड में सबसे आगे रहे हम। मेरे गुरुजी इतने फैन है। मेरे गुरुजी ने 2022 में मेरी कोचिंग छोड़ने से 1 साल पहले मुझसे न्यू कही कि मोनिंदर तू बस या लेना मत छोड़ियो, 2028 में भगवान ने चाहे ना तो इतने ऊंचे लेवल पर पहुंचा दूंगा, बहुत ही अच्छे से। लेकिन ये किस्मत का खेल है कि आपके पैर में जो है चोट लगी। हाँ, तो मेरा थोड़ा शोल्डर इंजर्ड हो गया था। अच्छा। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया तो बोले कि इस लाइन को तुम छोड़ दो, क्यों, इसमें दिक्कत हो जाएगी। फिर मैंने सोचा, बहुत दुख होता है मुझे, बहुत याद आती है उस चीज की। मेरे गुरुजी, अभी वीडियो जैसे वायरल हो, मेरे गुरुजी के कॉल आई है, सच्ची में नू बोल रहे मोनिंदर एक टूर्नामेंट आ जा तू। अच्छा। आज भी उन्हें इतना भरोसा कि मैं बिना तैयारी के भी वो बोल रहे कि मोनिंदर एक टूर्नामेंट आ जा तू। अभी भी मैं डिटेल दिखा सकता हूँ तुम्हें, कॉल डिटेल अभी 3 दिन। अच्छा, जैसे आपने बताया कि अभी जब आप वायरल हुए तो आपके गुरुजी का फोन आ गया, ऐसे जो आपके दोस्त जिनके साथ आप दौड़ते थे, भागते थे, प्रैक्टिस कर, वो अभी भी आपके साथ है? हाँ जी, जुड़े हुए सर। अच्छा। हाँ, सब मेरे मैसेज करते हैं, भाई तू सही कर रहा है, तू सच्चाई के साथ है आपके। हाँ बिल्कुल, सब साथ है, पूरा देश साथ है। जिनको मैं नहीं भी जानता ना, वो भी ये कहते हैं भाई तुमने बहुत अच्छा किया है, तुम लगे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, किसी से दबना मत, पे सच्चाई के साथ खड़े रहना। मतलब एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है। हाँ, कहीं ना कहीं यार सच्चाई में कुछ ना कुछ है जो पूरी दुनिया खड़ी। अगर मैं गलत काम करता वही बोलते साले तुझे मारेंगे कहीं मिल तो घूम जाएंगे। अच्छा, बहुत सारी चीजें। मोनिंदर जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप फ्री समय में क्या करते हैं? आप मूवी देखते हैं या आप दोस्तों के साथ गप्पे मारते, क्या करते हैं? मूवी देखने को देखो कतई शौक ना, तुम्हें सच्चाई बताऊं, मैंने लेकिन आपने अभी बोला कि हमने मैं बताऊंगा ना जी, एक आध मूवी देखी, जैसे कि विद्युत जामवाल की फाइट वाली कमांडो। हाँ, कमांडो 1 और 2 मैंने दोनों देख रखी है। बहुत ही मजा आवा, धुआंधार हो गया, जाके जंगल में मारा ऐसे उछल के। हाँ जी, उसमें लाते हैं चलाते हैं। जंगल में अकेले मारे हैं उन्हें, तो बहुत तगड़ा सीन लगा। अच्छा। और विद्युत जामवाल की बॉडी लैंग्वेज जो है उनकी, और हेयर स्टाइल जो है, और एक फाइट करने का तरीका जो, मतलब वो बहुत ही पसंद है वो रियलिटी में। हाँ, तो मेरे कोच भी विद्युत जामवाल ही बोले करे, वो बहुत सी बार भाई विद्युत जामवाल क्यों, बॉडी लैंग्वेज भी कुछ ऐसी थी। मैं भी चुटिया बांध, अभी तो मैंने बाढ़ कटवा लिए, मेरे कम से 2 बिना लंबे बाढ़ है। अच्छा। हाँ, चुटिया बांध के, और जब मैं फाइट करेगा, अभी भी फोटो है मेरे पास, धोनी जैसी बात। हाँ, आधी कमर तक बाढ़ है मेरे। अच्छा। हाँ, कोचिंग करे, मेहनत करे, चुटिया बांध लेकर, और वैसे कहीं अपने खोल के मस्त है। जरूर थोड़ी के लंबे बाढ़ रखने वाला बदमाश हो, नहीं, अपने शौक को कुछ भी रख सके। आजाद भारत के वासी हैं, कुछ भी जैसा मन करे, इंडिपेंडेंट भारत है, हम इंडिपेंडेंट इंसान, कुछ भी खाओ पियो, घूमो फिरो, कहीं भी आओ जाओ, तो अपना सिस्टम। फ्री समय में क्या करते हैं? फ्री समय में मैं सोचता हूँ यार कहीं दोस्त थोड़ा चलो जाऊं घूमने। अच्छा। दोस्त थोड़ा कॉल करूँ, दोस्त जगह पे मिले नहीं,
फिर मैं सोचूं चल हुक्का की चिलम भर लूं एक हुक्का ही पी लूं। तो मैं हुक्का पीने लग जाऊं फिर। अच्छा। हाँ, हुक्का पीने लग जाऊं जी। फिर जैसा अब मैं जो है फ्लिपकार्ट में भी 4-5 महीना से। अच्छा। तो सोम को जैसे मैं ड्यूटी जाऊं हम्म, और रात को आऊं 2-3 बजे के करीब, हम्म, तो फिर टाइम ही ना मिले, पूरे दिन सोने में नहीं निकल जाता। अच्छा। हाँ जी। जैसे मैं सुबह 2 बजे आया हूँ, रात में 3 बजे तक खाया पियो सोयो, अब वही 12-1 बजे तक उठना, फिर 2-3 घंटा में नहाना खाना पीना, हुक्का हुक्का पी लियो एक आध चिलम, फिर अपने सीधे कॉल। हम्म, हाँ। अच्छा। अब चूंकि आप वायरल हो चुके हैं, अब आप एक स्टार की तरह हमारे देश के युवाओं के सामने हाँ आ चुके हैं, तो ऐसे में अब आप शादी के बारे में क्या सोच रहे हैं? शादी के बारे में तुम्हारा चूंकि आप देखिए लड़कियों को भी हमेशा ऐसे लड़के पसंद होते हैं जिन्हें लोग पसंद करें, जो दौड़ने भागने और एकदम एक्टिव हो, तो सारे गुण आपके अंदर है। तो अब आप शादी कब करेंगे ये बताएं। शादी कब करेंगे? और अगर करेंगे तो शायद हो सकता है हमारे पॉडकास्ट से आपको कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए, क्योंकि हम स्टार बन चुके हैं। हम स्टार बन चुके हैं, तो कैसी लड़की चाहिए, कब करेंगे और कैसी लड़की चाहिए? देखो लड़की मुंह ऐसी चाहिए, मुंह से ज्यादा मेरे माँ बाप की इज्जत करे। अच्छा। हाँ जी, हम गर्म दिमाग के इतने भी गर्म है कि अगर मेरे माँ बाप को चू भी कह दी तो वो बर्दाश्त नहीं। अच्छा। लड़की ऐसी चाहिए, मोनिंदर की पसंद है लड़की ऐसी चाहिए जो माँ बाप की रिस्पेक्ट करे, और हाँ, मुझसे ज्यादा मेरे माँ बाप की रिस्पेक्ट करे। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे जींस वींस ना पहने, सूट सलवार। हमारा जो कल्चर है, जो हमारा देहात को कल्चर है। अब जैसे कोई दिल्ली की लड़की आपको पसंद करे, फिर मैं करूँ इनो दिल्ली के लौटिया कतई भी ना करो, दूर दूर तक भी ना करो। अच्छा। वो तो बारात भी ना चढ़ेगा, अगर बारात चढ़ाने लगे तो। अच्छा। 10 बजे डीजे बंद हो जा, हमें चाहिए पूरा 3-4 घंटा की बारात चढ़ा, तकड़ी बारात चढ़ा, 200-400 आदमी जा, हमारे कोई सिस्टम है। अच्छा। और क्या लड़कियों में क्वालिटी चाहिए? लड़की देखो समझदार होनी चाहिए। मलुकाई क्या है? मलुकाई से तो एक हिसाब ये लगा लो, मलुक चाहिए, और मलुक आगे कल करो हमारी नौकरी करा, हमारे माँ बाप की करा, क्या फायदा? सही बात। हाँ, लड़की ऐसी होनी चाहिए जो मेरी इज्जत करे, या मुंह से ज्यादा मेरे माँ बाप की करे। समझ रहे हो? लड़की की हकदार जब होती है, लड़के आगे बिहार लिया हमने, हम कह बाबू चाउमीन खाऊंगी, हम तो ना खा रहे, हम खुद ना खा, रोटी खा, घी खा, लौड़ी खा, चाय पी, दूध पी, चाउमीन है चाउमीन ना खान दे कतई भी। मजबूत खाओ, मजबूत रहो। हमारा जैसे 2 मिनट में मैगी बन जाती है। अच्छा, 2 मिनट का तो 30 सेकंड में बड़ा हम लोग। मोमोज इस समय मोमोज में नहीं, मतलब मोमोज देखो कभी कभार तो चेक कर लेते, कोई दिक्कत ना, कभी कभार खा लो, लेकिन लोग कह लगा बाबू चलो प्लीज खाना चल ले, मैं तो ले जाऊं। अच्छा, अगर आपको इंस्टाग्राम पे अभी कोई लड़की मैसेज करे और बोले हाय मोनिंदर कैसे हैं आप, तो क्या आप उससे बात करेंगे या नहीं करेंगे? मतलब बात हाय हेलो कर लेता हूँ, लेकिन दिमाग में ऐसी चीज ना रखता हूँ। लव मैरिज को मैटर ना हो, कुछ भी सच्चाई बता। अच्छा। तो जो भी लड़कियां मोनिंदर को इंस्टाग्राम पे ये प्रयास करते हुए मैसेज कर रहे हैं कि वो मोनिंदर से बात करेंगे, तो आपका प्रयास विफल हो सकता है। 100% होएगा। वैसे हाय हेलो में कोई दिक्कत ना हो, खूब बात करो, हंसो बोलो, बात करो। हाँ, कोई दिक्कत ना। करना चाहती है तो करना चाहती तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने अंदर की एटीट्यूड नहीं है, एटीट्यूड नहीं। अब कल को मैं किसी लड़की से कह दूं भाई मैं तुझसे बहुत प्यार कोई और हूं, और फिर मैं उसको कल को छोड़ दूं, तो वो चीज भी गलत है ना। पहले बोल तो भाई हाँ तू फ्रेंडली बन कर, कोई दिक्कत ना, घूम फिर खा पी बात कर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी। सोशल मीडिया की बात हम फिर से करेंगे, क्योंकि आप सोशल मीडिया के माध्यम से ही वायरल हो रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं आज के समय में, हाँ जी, और जो लोग आपको लाइक कर रहे हैं, भविष्य में आप अपने चैनल पर या अपनी प्रोफाइल पर उनको क्या दिखाना चाहते हैं, और उनको आप क्या बताना चाहते हैं अपनी वीडियोस के माध्यम से? देखो उन्होंने जो मेरे अंदर क्वालिटी देखी है, मैं वो क्वालिटी हमेशा दिखाना चाहता हूँ जी। जैसे कि मैंने किसी की मदद की है बिना लोभ लालच के, मैंने ना मुझे ये पता था वो कौन है कौन नहीं है, फिर भी मैं उस पानी में दाग गया था। देखो उसी तरीके से मैं बिना लोभ लालच के किसी भी तरीके से मैं मदद करने की कोशिश करूंगा 100%, जितनी मुझसे हो सकती है। जो मेरे हाथ से बाहर है मैं क्या कर सकता हूँ। देखो सही बात, अपने औकात से बाहर तो कोई इंसान कुछ भी नहीं खरीद सकता। मैं सोचा लोग तुम जाके फ्लैट ले लूं, मुंह पतन ले हो जाओ, मेरा तो मामला सब खराब हो जाएगा, घर वर बिक जाएगा। तो ये सिस्टम है। अब मान लीजिए आपको इंस्टाग्राम में 3 ऑफर मिले। हाँ जी। आपको राजनीति, मान लीजिए अमित शाह आपको मैसेज करें कि मोनिंदर आप बीजेपी में आइए, या कोई भी बड़ा पॉलिटिशियन आपको मैसेज करे कि आप हमारी पार्टी में आइए। दूसरा है कोई आर्मी से कॉल करे कि भाई आप आर्मी में आना चाहते हैं क्या, या फिर आपको कोई फिल्मी या जैसे मुंबई से फोन आ जाए कि आप फलाने मूवी में हम आपको रखना चाहते हैं, तो आप क्या इसमें से पसंद करेंगे? आर्मी में जाऊंगा जी अभी भी। हाँ, अच्छा। नो मोर राजनीति चाहिए, नो पैसा चाहिए, आर्मी को सपना पूरा। अच्छा। आर्मी में 1 मिनट में चलो जाऊंगा। अच्छा। हाँ, देश के लिए जीवन न्यौछावर करते। और आर्मी में यदि आप जाएंगे, हाँ जी,
तो आप किस तरह की ड्यूटी करना चाहेंगे? किसी भी बॉर्डर पे? तरीका की अंधाधुंध किसी तक बैठा दो। हाँ जी, उड़ा देंगे पाकिस्तान अगर पड़ता हो अपने मन में कुछ भी। अच्छा, छाती में इतना जिगरा सामने से गोली खड़ी होगी, पीछे नहीं हट सकता। बॉर्डर टू देखिए आपने? हाँ देख, मैं बॉर्डर टू देखी ना जी, लेकिन कॉम में इतने बिजी रहे, लेकिन मैंने बॉर्डर देख रखी है, सारी बहुत सारी फिल्म बॉर्डर देश से रिलेटेड। आर्मी की फिल्में पसंद है? हाँ जी, आर्मी की हाँ फिल्में बहुत पसंद ज्यादा है? पसंद है। अच्छा, सनी देओल की भी बहुत सारी बॉर्डर, बहुत सारी जो 101 हमारे देश के कुछ 120 जवान रहे, वो जो बॉर्डर में सारा सिस्टम यही था। हमारे सैनिक कम रहे, उनके ज्यादा रहे, उन्हें सब पेल के गिरते हैं, तो ये सिस्टम है अपना, एक आदमी 100 पे भारी। हाँ जी। अच्छा, अच्छा, ये जो सेक्टर 150 वाली जो घटना सामने आई, उसमें एक चीज ये मेन थी कि आपको उसमें तालाब के अंदर जो पानी जल भरा था, उसमें आप जब कूदे तो सबसे इम्पोर्टेंट काम था तैरना आना चाहिए था आपको। तो आपने कैसे आपने तैरना कहीं से सीखा है? कैसे आपने सीखा और किसने आपको सिखाया? हम भैंसन पे जाकर बचपन में भैंस की पूंछ पकड़ कर तैरे करे। अच्छा, भैंस वो पानी में चली जाती है? भैंस पानी में चलती रह करी, हम धीरे धीरे तैरे करे, जैसे हम खुद डूबे करे जब भैंस पकड़ ले। अच्छा, हाँ जी, हमारे यहाँ 90% आदमी ऐसी तैरना सीखा है। अच्छा, कोई नहीं सिखाया हमें, किसी ने नहीं सिखाया, किसी ने। ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि भैंस के माध्यम से कोई तैरना भी सीख जाता। आप सीखे या भैंस के माध्यम से तैरना? हाँ जी, देखो अपना अपना कल्चर है ना, हम तो भैंस आ रही जमुना में, हम तो वही सीखेंगे। हमारे घर में तो नहीं स्विमिंग पूल जी। अच्छा, हाँ, हमारे घर में स्विमिंग पूल नहीं, कोई कुंडी नहीं, वहां में ना सीखे, जमुना में सीखे हम तो। हमारी भैंस पानी में बैठी रह करे, उनके धोरे कर तैरते रह करे, सीख के कंफर्म। आज देश में कई ऐसे युवा हैं जिनके अंदर जज्बा है ना, और वो कुछ करना चाहते हैं। हाँ जी। और कई ऐसे युवा जिनको मौका नहीं मिल पा रहा है, या आर्मी में भी जाना चाह रहे हैं, उनको मौका नहीं मिल पा रहा है, चांस नहीं मिल पा रहा है, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ऐसे युवाओं को आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? मैं प्रेरणा ये देना चाहूंगा जी, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, ऐसे जितने कुछ युवाओं के अंदर जो क्वालिटी है उसकी पहचान के उनके हिसाब से उनको जॉब दी जाए। जिस हिसाब का है वो पढ़ाई लिखाई का, तो पढ़ाई लिखाई में तो, टीचर लाइन में तो, अगर उसके अंदर क्वालिटी है तो बेफालतू के भरने से कोई फायदा नहीं है। अगर किसी के अंदर कोई क्वालिटी दिख रही है ना, हाँ 100% ये बंदा अपनी जगह सही है, इस जगह पे काम पूरा कर सकता है, तो उसको 100% सरकार को सोचनी चाहिए बच्चों को। क्यों? इसी तरीके से बहुत सारे युवा ऐसे हैं कि मतलब उनके अंदर 100% क्वालिटी है, लेकिन उनको मौका नहीं दिया जाता। तो मैं सरकार से भी कहना चाहूंगा कि उन्हें 100% क्वालिटी है उनके अंदर, तो उन्हें जॉब दी जाए जिस लाइन को। जैसे कोई आर्मी को है, कोई पुलिस को है, कोई टीचर लाइन को है, पढ़ोली को है, तो उसके हिसाब से जो 100% उसके लिए है तैयार है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिटी है उसके अंदर तो दो उसे जाओ। मैं तो ये कहना चाहूंगा। मोनिंदर जी, आप सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहे हैं, लोग आपको पहचान रहे हैं, और हमने आपकी वीडियो में देखा कि आप फ्लिपकार्ट में एज ए राइडर आप जॉब करते थे। अभी ये सब होने के बाद अब आप क्या करेंगे लाइफ में? क्या आप फिर से एज ए राइडर आप वर्क करेंगे, या आप अपना यूट्यूब चैनल चलाएंगे, या आप अपना कोई बिजनेस चालू करने की सोच रहे हैं? क्या आप आगे का प्लान क्या है? मतलब आपके जो फैन है वो अब आपको कहाँ देख सकते हैं? देखो, मैं अगर जिस चीज में लोगों के सामने लोग मुझे जिस चीज क्वालिटी को देखकर मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो मैं उसी लाइन में ही अपने काम स्टार्ट। अच्छा, तो हम ये मान के चले कि आप मोनिंदर जो है सोशल मीडिया पर एक्टिव रहेंगे। हाँ। और उनकी वीडियोस हमें देखने को। हाँ बिल्कुल 100%। मैं उनकी मतलब जो भी जिस लाइन में उन्होंने मेरे अंदर कोई बहादुरी देखी है, तो कोई भी चीज देखी है, देखो मैं इसमें कोई ऐसा नहीं दिखा रहा हूँ कि भाई मेरे अंदर ये, हालांकि बहुत युवा है ऐसे, सबको मौका मिलना चाहिए और करना भी चाहिए। तो मैं जब जिस चीज को लेकर और लोगों ने मुझे पसंद किया है, तो मैं वो चीज बार बार और भी ज्यादा और नए नए तरीके से अलग अलग जगह पर हर तरीके से दिखाना चाहता हूँ। आज के इस पॉडकास्ट में हमने बात की मोनिंदर जी से। आज मोनिंदर के बारे में हमने उन बातों को जाना जो शायद सोशल मीडिया पर कोई नहीं जानता। आज हर कोई सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही घटना के बारे में पूछ रहे हैं कि मोनिंदर आपने कैसे बचाया, आप क्या कर रहे हैं। लेकिन हमने ये जानने का प्रयास किया कि मोनिंदर आखिर कैसे यहाँ तक पहुंचे, मोनिंदर को क्या पसंद है, मोनिंदर खाने में, मोनिंदर फ्री समय में क्या करते हैं, मोनिंदर शादी अब कब करेंगे, और भी कई सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास किया। पूरे पॉडकास्ट में ये जानने को मिला कि मोनिंदर बचपन से ही एक एक्टिव पर्सन रहे। बचपन से ही मोनिंदर को खेल कूद और कसरत में इंटरेस्ट था, और बचपन से ही मोनिंदर, जैसा कि इन्होंने बताया कि कक्षा 9 से यानी क्लास 9th से ही इनको आर्मी में जाने का मन था, आर्मी में जाने की इनकी इच्छा थी। मोनिंदर से बात करने पर हमने ये भी जाना कि रनिंग का शौक बहुत है, लेकिन पैर में चोट लगने की वजह से रनिंग कंटिन्यू नहीं कर पाए। मोनिंदर जी, आपने इतना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
थैंक यू सो मच।